हेलो। आज के एपिसोड का टॉपिक है गर्भावस्था क्या है। हमारे समाज में इसके बारे में बात करना उचित नहीं समझा जाता, बट हम यहाँ बेखौफ है और ब्रेव है और इसीलिए हम इसके बारे में आज़ादी से बात करेंगे। तो हमारे आज के एपिसोड के एक्टिविटी के लिए हम एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको हाफ में फोल्ड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे कि हम गर्भावस्था के बारे में ऑलरेडी क्या जानकारी रखते हैं और दूसरी तरफ लिखेंगे कि क्या चीज़ें जिनके बारे में हमको क्लियरली नहीं पता या हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। ओके, तो ये करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, तो जो हमें ऑलरेडी पता है गर्भावस्था के बारे में, ये शायद हमको फिल्मों से या हम जो टीवी पे देखते हैं उससे मिलता है, या जो हमारे आसपास महिलाएं हैं उनको गर्भ में देख के हमको ये जानकारी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो जानकारी है ये सही हो। तो कई बार इंग्लिश में एक वर्ड होता है मिथ, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये सही नहीं होता। जैसे कि ऐसे कई सारे गाँव में आज भी माना जाता है कि बच्चे का जो लिंग है वो माँ की वजह से निर्माण पर निर्धारित होता है। पर अगर वैज्ञानिक तौर से देखें तो ये सही नहीं है, पर इसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में विचार करेंगे। ये जो गर्भावस्था है ये हमारे होम साइंस का भी एक हिस्सा है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा अक्सर हम इसके बारे में ढंग से सिखाया नहीं जाता या ये चैप्टर ही छोड़ दिया जाता है। तो आज हम बेखौफ होकर जानेंगे हमारे बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, क्योंकि ये हमारा एक हक है। तो हमारी स्त्री की जो शरीर है, फीमेल बॉडी है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अगर बाहर से शुरू करें तो 3 छेद होते हैं फीमेल बॉडी में। एक से हम पेशाब करते हैं, दूसरे से हम पॉटी करते हैं और तीसरा जो है वो है योनि। योनि को इंग्लिश में वजाइना कहा जाता है। और अगर 2 इंसानों के बीच में जो संबंध होते हैं, सेक्स होता है, तो वो योनि के थ्रू ही होता है। और जब बच्चा भी जो शरीर से बाहर निकलता है, तो बच्चे का भी जन्म का जो मार्ग है वो भी योनि के थ्रू होता है। तो वो है वजाइना, सबसे बाहर का जो अंग है। ऐसे ही 3 और अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। तो योनि से अगर अंदर जाएंगे तो सबसे पहले एक आता है गर्भाशय या एक कोंक। तो अगर बच्चा बड़ा होता है तो अगर सेक्स करते समय अंडा और जो स्पर्म है उनका मिलाप होता है, तो यहाँ पे बच्चा एक फीटस भ्रूण बनने तैयार होता है। और अगर हम गर्भाशय से दोनों तरफ पे देखें तो 2 नलकियां हैं, पाइप्स जैसे हैं, और दोनों नलकी के अंत पर 2 छोटे-छोटे बादाम जैसे अंग है जिनको हम अंडाशय कहते हैं, जहाँ से अंडा बनता है और हर महीने निकलता है। तो अगर हम प्रजनन का पूरा साइकिल देखें तो हर महीने स्त्री में जो है ये जो अंडाशय है उसके अंदर एक-एक अंडा निकलता है और वो नलकी से ट्रैवल कर कर गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय से अगर स्पर्म आता है, अगर सेक्स होता है, तो स्पर्म और अंडे का मिलाप होता है और वहाँ पे एक भ्रूण तैयार होता है। अगर वो नहीं होता तो जो गर्भाशय में एक तकिया जैसा बनता है खून के साथ, तो अगर अगर भ्रूण नहीं बनता है तो वो जो खून है उसको शरीर से निकाला जाता है, योनि से ही निकला जाता है, और इसी को हम पीरियड्स या महावरी कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उनका जो मंथ का साइकिल है, पीरियड्स का जो साइकिल है, उसके दिन 11 से 18 के बीच के दिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर उस समय पे सेक्स हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चा बने। हम क्या बोल सकते हैं? बहुत आसान है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला ये सब बड़ी ही नेचुरल चीज़ें हैं, तो इनके बारे में बात करना चाहिए ज़्यादा। तो अगर आपकी छोटी बहनें आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं सवाल, तो उनको बेझिझक बताइए आपको जो भी जानकारी पता है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियोज़ के भी लिंक डालूँगी, आप वो भी देखिए और जानकारी रखिए अपने पास। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप महिला हैं और आपको पीरियड्स होते हैं तो आपने आपका जो महावरी चक्र है उसका ख्याल रखिए। आप देखिए कि आपका पीरियड ज़्यादा लेट ना आए या ज़्यादा जल्दी ना आए या 2-3 बार 1 महीने में ना आए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, या फिर आपका जो रंग है महावरी का, ब्लड का, वो ना बदले, क्योंकि ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आखिरी में हमें मानने में क्या बदलाव लाना चाहिए, तो ये हमारे सोच को बदलने वाली बात है। तो ऐसा देखा गया आंकड़ों में कि हर साल करीब 55,000 महिलाएं हैं जो प्रजनन स्वास्थ्य या अपना ख्याल ना रखने की वजह से मर जाते हैं। तो ये जो मौत है ये रोके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से ये आज भी इस तरह से हो रहा है। तो हमें मानना है कि इन सब चीज़ें एकदम नेचुरल है और हम इसके बारे में बात करें और चर्चा करें, ताकि जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ रहें, जो बच्चा है वो भी स्वस्थ पैदा हो।
अंत में एक रिकैप करते हैं। हमने आज फीमेल बॉडी में जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन के लिए जो अंग हैं, उसके बारे में सीखा। और दोनों ऐसे ही मेल्स में भी, फीमेल में भी, दोनों में ऐसे अंग होते हैं जो किशोरावस्था आने पे या बड़े होने पर मैच्योर हो जाते हैं। और जब दोनों मानसिक और शारीरिक तरीके से तैयार हैं, तब दोनों में संबंध हो सकता है, सेक्स हो सकता है। इस बीच अगर स्पर्म और अंडा है, उनका मिलाप हो, तो कोंख में जो है एक भ्रूण बनता है जो आगे जाके बच्चा बन के निकल आता है। आखिरी में हमें ये याद रखना है कि ये सब प्रोसेस जो है, सेक्स जो है या हमारे शरीर के अंग जो हैं, ये सब बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप देखेंगे प्रकृति में भी हर एक जानवर के पास ये सब होता है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनसे बात कीजिए और हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि जो बदलाव की लहर है वो हमसे ही निकलती है। एंड करते हैं, हम सब एक हैं।